हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुए एग्जाम में, यानी बार बार लगातार पूछे गए, यानी इनको हम कह सकते हैं एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप क्लास 12th में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आप जब बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे तो आपको दिखेगा कि जितने भी क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ से मिल रहे हैं यहीं से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। ओके, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है ये हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें बात करते हैं कि क्लोरीन इज पास थ्रू स्लैग्ड लाइम, यानी जब हम स्लैग्ड लाइम के ऊपर से क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो क्या बनता है। तो बेसिकली हमें पता है कि ये स्लैग्ड लाइम है और इसके ऊपर से जब हम क्लोरीन पास कराते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या बनता है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर बनता है जब हम स्लैग्ड लाइम के ऊपर से क्लोरीन गैस को पास करते हैं। ठीक है, CaCl2 बन जाता है और H2O अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा जब हम क्या करेंगे कि क्लोरीन गैस को स्लैग्ड लाइम के ऊपर से जब हम पास करते हैं। ठीक है, बी नंबर आ जाता है। बी नंबर जो क्वेश्चन है ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी वेरी वेरी IMP में रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ Fe सॉल्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें बताया कि Fe सॉल्ट से जब हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ Fe सॉल्ट का होगा और उसमें जब हम SO2 गैस पास कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा Fe का एक्वस सोल्यूशन होगा, यानी Fe का एक एक्वस सोल्यूशन है और यहाँ पर क्या करेंगे, उसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड जब पास कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा Fe डबल पॉजिटिव SO4 डबल निगेटिव और हाइड्रोजन। मतलब क्या होगा, जो Fe थर्ड है वो रेड्यूस होकर के क्या बनाएगा, Fe आयन बनाएगा। ठीक है, Fe2 आयन बनाएगा। तो यहाँ पर बनेगा Fe2 आयन बनेगा, क्या बनेगा, Fe2 आयन। और ये किसको, ये Fe थर्ड, यानी ये जो Fe थर्ड है ये रेड्यूस होकर Fe3 आयन बनाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते बच्चों। इसमें राइट द पॉइजनस गैस प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। ठीक है, इसको वेरी 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 और वेरी इंपॉर्टेंट में रखते हैं बच्चों। यहाँ पर बताया गया है कि क्लोरीन गैस से कौन कौन सी पॉइजनस गैस बनाई जाती हैं, है ना। तो चलिए हम दो पॉइजनस गैस के बारे में बात करेंगे जो कि क्लोरीन से मिलकर बनती हैं। हम यहाँ पर पहले बात करेंगे फॉस्जीन, COCl2। फॉस्जीन गैस भी हमारी क्लोरीन से ही मिलकर बनती है, यानी क्लोरीन के द्वारा ही फॉस्जीन गैस बनती है जो कि एक पॉइजनस गैस है। उसके बाद में बच्चों टियर गैस तो आप जानते होंगे, CCl3NO2, है ना। तो जो टियर गैस होती है ये भी एक पॉइजनस गैस होती है ना, और ये क्लोरीन से मिलकर बनती है, ये चीज़ आपको पता होगी पूरी, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं बच्चों। थर्ड है व्हाई डज कॉपर डबल पॉजिटिव चार्ज लगा है सोल्यूशन गिव्स ब्लू कलर ऑन रिएक्शन विद अमोनिया। बच्चों कॉपर जो होता है वो अमोनिया के एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करने पर ब्लू कलर क्यों देता है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन इन अमोनिया, तो जैसे अमोनिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं NH3। तो अमोनिया में क्या है, इसमें नाइट्रोजन है, तो वही बताया गया है कि नाइट्रोजन इन अमोनिया हैज़ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच मेक्स लुईस बेस। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करते हैं, ये लुईस बेस बना लेते हैं एंड इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये पेयर्स में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं एंड फॉर्म लिंकेज विद मेटल आयन, और ये मेटल आयन के साथ में मिलकर के क्या बना लेते हैं, लिंकेज बना लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिएगा, देखो जैसे एक्वस कॉपर आयन है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही ये एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर देखो एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, है ना। और ये क्वेश्चन आपके 2019 बोर्ड एग्जाम के हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और PYQ में आ जाता है। ये PYQ क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो बच्चों हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को, सबसे पहले समझिएगा। देखो, व्हेन FeCr2O4 इज फ्यूज्ड विद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जब FeCr2O4 को फ्यूज कराते हैं Na2CO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब एयर की प्रेजेंस में, तो इट गिव्स अ येलो सोल्यूशन। तो ये क्या देता है, एक येलो सोल्यूशन देता है, येलो सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए। ठीक है, तो बनता है कंपाउंड ए जो कि येलो कलर का होगा। उसके बाद में देखो, कंपाउंड ए ऑन एसिडिफिकेशन, फिर जो कंपाउंड ए बनता है उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, गिव्स कंपाउंड बी, तो हमें मिलता है कंपाउंड बी। अब उसके बाद में कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद KCl, अब कंपाउंड जो बी मिला हमें उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl के साथ जब कराएंगे, फॉर्म्स एन ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड C, तो एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड बनता है बच्चों, क्या, C। फिर क्या होता है, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड C, फिर एसिडिफिकेशन कराते हैं कंपाउंड C का, तो वो ऑक्सीडाइज Na2SO3 टू D, तो क्या बनता है, कंपाउंड D बनता है। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई A, B, C एंड D, तो A, B, C एंड D को आइडेंटिफाई करना। देखो इस टाइप के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं आपके क्लास 12th केमिस्ट्री में, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो आने हैं, 100% आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तो आप बिल्कुल रट के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसकी सॉल्विंग देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखो इसकी अगर हम सॉल्विंग की बात करते हैं तो हमसे पहले बताया गया है कि FeCr2O4 सोडियम कार्बोनेट के साथ एयर की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करेंगे, तो देखिएगा हीट करेंगे तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड बनेगा क्या, कंपाउंड बनेगा A, और A कंपाउंड जो बनेगा वो येलो कलर का होगा और उस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम क्रोमेट। क्या बन गया, सोडियम क्रोमेट, और Fe2O3 और CO2 अलग हो जाएगा। मेन प्रोडक्ट हमारा ये कंपाउंड बन गया सोडियम क्रोमेट, यानी जो कि A कंपाउंड बना, और वो भी कैसा, येलो कलर का कंपाउंड बनेगा। अब उसके बाद में देखिएगा बच्चों, सोडियम क्रोमेट ले लेंगे, ठीक, और उस सोडियम क्रोमेट का हम एसिडिफिकेशन करा देंगे। तो जब हम सोडियम क्रोमेट का एसिडिफिकेशन कराएंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक कंपाउंड बनना है Na2Cr2O7, यानी ये बना कंपाउंड B जो कि क्या है, सोडियम डाई क्रोमेट, यानी कंपाउंड B क्या बनेगा, सोडियम डाई क्रोमेट बनेगा, सोडियम और H2O अलग हो जाएगा। उसके बाद अब उसके बाद में सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट यानी जो कंपाउंड B है सोडियम डाइक्रोमेट, उसकी रिएक्शन हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, तो पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराएंगे। तो जैसे ही ये पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के बाद में बच्चों यहाँ पर एक कंपाउंड C बनेगा जो कि ऑरेंज कलर का होगा, और इस कंपाउंड C में क्या होगा, K2Cr2O7 जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है उसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। फिर और क्या बनेगा, NaCl भी बन जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब जो कंपाउंड C है, ठीक है, कंपाउंड C उसको हम ऑक्सीडाइज कराएंगे, है ना। यहाँ पर दिया गया है ना, एसिडिफिकेशन गिव्स कंपाउंड C एंड एसिडिफिकेशन सोल्यूशन कंपाउंड C ऑक्सीडाइज Na2CO3। जब हम इसका ऑक्सीडाइज कराएंगे यानी कंपाउंड C को Na2CO3 के साथ, तो देखिएगा कंपाउंड यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर लेते हैं, और Na2SO3 का हम क्या कराएंगे,
बच्चों तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा बच्चों वो D बनेगा, और उस D कंपाउंड का नाम है क्रोमियम सल्फेट, यानी Cr2SO4 और 3Na2SO4, तो क्रोमियम सल्फेट बनेगा, K2SO4 बनेगा और H2 बनेगा। तो इस तरीके से इतने स्टेप में आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। बस आपको इन रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस करना है। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है कि आप रिएक्शन, या तो केमिस्ट्री में आपको रेगुलर प्रैक्टिकल हर एक कराया जाए, या तो हर एक प्रैक्टिकल आपको समझाया जाए, जहाँ प्रैक्टिकल होते हैं वो चीज़ आपको दिखाई जाए, तो आपको वो बिल्कुल माइंड मेकअप हो जाएगी आपके। लेकिन अब हर स्कूल में तो ये व्यवस्था है नहीं, तो इसके लिए क्या होता है कि हमें रिएक्शन याद करने का एक तरीका होता है कि हम उन रिएक्शन को, एक रिएक्शन को कम से कम 5 से 6 बार, है ना, लगभग 10 बार कम से कम, ये मान लिए हर एक रिएक्शन को आप जब 10 बार लिखेंगे तो वो केमिस्ट्री की रिएक्शन आपको 100% याद हो जाएगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।